हो गया, चलिए पढ़ दो तुम। ठीक, 10.3 होगा ना। चलिए एक्सरसाइज 10.3 ओपन कर लेंगे। एक्सरसाइज 10.3 ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपसे, ट्रू और फॉल्स है। क्या है, ट्रू और फॉल्स, समझना क्या कह रहा। 1 का 1 के 1 में क्या कह रहा है आप सुन लिए, एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। कह रहा है लीनियर पेयर से जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। क्या कह रहा है ये, लीनियर पेयर से जो एंगल बनता है, यहां हम बात कर रहे हैं ना, यहां ध्यान दो। क्या कर रहे हो तुम, क्लास से बाहर करते हैं हम। क्या कह रहा है आपसे, लीनियर पेयर से जो एंगल बनता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। चेक करो पहले, लीनियर पेयर से कैसा एंगल बनेगा भाई, ये है ना लीनियर पेयर। क्या है ये, लीनियर पेयर। एक तरफ एंगल एक्स मान लिया और एक को वाई मान लिया, ठीक है ना। तो बताओ क्या x प्लस वाई 180 होता है कि नहीं होता है, होता है 180। कैसे होता है, बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से 180 होता है। अगर इन दोनों का सम 180 है तो क्या इन दोनों को सप्लीमेंट्री बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा। यही बात कह रहा था कि लीनियर पेयर वाले जो एंगल होते हैं उनको सप्लीमेंट्री बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जब दो एंगल को जोड़ने पे क्या हो 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ये सप्लीमेंट्री। आई बात समझ में। तो लीनियर पेयर वाले एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, 1 के सेकंड में आएंगे। 1 के सेकंड में क्या कह रहा है आपसे, if two adjacent angle are equal then each angle measure 90 degree। if two adjacent angle are equal, क्वेश्चन को सुनेंगे बड़ी से। कहता है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्या ये सही है, बताइए। दो एडजेसेंट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, सही है। देखो यहां ध्यान देना, इसके ऊपर एक लाइन ले लिया हमने, ठीक है। ये आपका एक ए है, अच्छा इसको सीधा बनाओ ऐसे, ध्यान से सुनना। ये दोनों आपस में क्या होगा, एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा। और अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ना टोटल एंगल का सम क्या होता है 90। तो ये भी 90 होगा और ये भी क्या होगा, 90 होगा। आई बात समझ में। अगर ये दोनों इक्वल है तो 90 या 90 होगा, तब ना दोनों इक्वल होगा। दोनों का सम कितना होता है 180। तो एक दोनों इक्वल है तो इक्वल होने का मतलब क्या होगा, दोनों क्या होगा 90 90। आई बात समझ में। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंगल आपका लीनियर पेयर पे है, एंगल आपका स्ट्रेट लाइन पे है। हो सकता है एंगल आपका ऐसे हो सकता है एंगल आपका ऐसे हो। ये भी तो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, अगल बगल का एंगल। ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो सकता है, तो क्या ये दोनों 90 90 हो जाएगा, नहीं ना हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहता कि स्ट्रेट लाइन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन आ रहा है, दो एंगल बन रहे हैं और दोनों एंगल अगर इक्वल है तो 90 90 होगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तब यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं और दोनों एंगल इक्वल है तो 90 90 नहीं होगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन ने ये बात क्लियर किया कि हम स्ट्रेट लाइन का बात कर रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बोल रहा कि दो एडजेसेंट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों क्या होगा 90 90 होगा। तो ये क्या है, गलत है। दो एडजेसेंट एंगल अगर स्ट्रेट लाइन का होगा तभी होगा, ये तो सबके बारे में बोल रहा, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। समझ आया कि नहीं आया। तो थर्ड वाला सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए थर्ड में आएंगे। थर्ड में क्या कह रहा, 1 का थर्ड,
एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट एंगल। सुनना ध्यान से, कहते हैं लीनियर पेयर में दो एंगल बनते हैं और कह रहा दोनों एंगल एक्यूट होगा, दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट हो जाएगा। क्या ये सही बात है? हैं? लीनियर पेयर में दो एंगल बनते हैं, एक को ए मान लिया एक को बी मान लिया, एक अगर एक्यूट है, एक्यूट मतलब 90 से कम, एक अगर 90 से कम है तो दूसरा 90 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। आई बात में? या तो दोनों राइट एंगल होगा, दोनों कभी भी एक्यूट नहीं, एक एक्यूट तो एक क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। 4 में क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे, इफ एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर इक्वल। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि कौन सा एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, लीनियर पेयर वाले एंगल। कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, लीनियर पेयर वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा आपसे कि अगर क्या है, लीनियर पेयर पे जो दो एंगल बन रहे, दोनों एंगल अगर इक्वल है, यही कह रहा है ना। क्या कह रहा आपसे, इफ एंगल फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से जो एंगल, लीनियर पेयर से कितने एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। कह रहा अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों क्या होगा, 90 90। तो अब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात कह रहा था कि दो एंगल अगर इक्वल है तो दोनों 90 होगा, लेकिन वो लीनियर पेयर के बारे में नहीं कह रहा था, ऐसे ही जनरल बात कर रहा था। सिर्फ लीनियर पेयर में ऐसा होगा, लीनियर पेयर का मतलब स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल है आपका, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई एंगल बन रहा है ना, वो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 90 और 90 हो जाएगा। याद रखना, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम लोग इसको। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? चलो, ट्रू फॉल्स तो हो गया आपका, है ना, ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बाबू, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या कह रहा, फिल इन द ब्लैंक्स तो हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स कहता है क्या, 2 के 1 में आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट। अब वही बात कह रहा, लीनियर पेयर का अगर एक एंगल एक्यूट है, तभी हमने बताया था, एक अगर एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, है ना। बुक सामने रख करके पढ़ना है, ठीक है, बुक सामने रखोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी समझ में आएगा हम क्या बात कर रहे हैं। खुद भी पढ़ना है क्वेश्चंस को। 2 का सेकंड, ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक रे एक लाइन पे है, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज। एक लाइन है, लाइन पे एक रे है। देखो क्या कह रहा है सेकंड में, एक लाइन है, क्या है जी, इस लाइन पे एक रे है, इस लाइन पे एक क्या है, रे, ठीक है, इस लाइन पे एक रे, इस लाइन पे एक क्या है, रे। ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये लाइन है और इस लाइन पे एक क्या है, रे। कह रहा है इस रे की वजह से जो दो एंगल बन रहा है आपका, इन दोनों, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया अपने मन से, लिखा हुआ तो नहीं था। कहता है इस लाइन पे एक रे है और इस रे की वजह से जो दो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए थर्ड में आएंगे। थर्ड में क्या कह रहा है आपसे, पढ़िए क्वेश्चन को खुद से एक बार। If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the arms of the two angles are opposite ray. क्या कह रहा है, if the sum of two adjacent angle, मतलब दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री है, then the arms of the two angle are opposite ray. क्या होगा इसका आंसर, देन दी बोथ होना चाहिए। क्या दे रहा आंसर देखो तो, 2 के थर्ड में अनकॉमन। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, बात इसी के बारे में कह रहा है। देखो दो एंगल का सम अगर 180 है, तो दो एंगल का सम अगर 180 है तो दो एंगल का सम 180 कब बन रहा है, देखो तो एक आर्म आपका यहाँ है और एक आर्म आपका यहाँ, दो अपोजिट रे से दो आर्म बन रहा,
और ये दोनों आर्म आपस में क्या हो जाएगा, देन दी अनकॉमन आर्म ऑफ द टू एंगल्स आर अपोजिट रे, है ना। If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the uncommon arms of the two angles are opposite ray. हाँ ये कह रहे थे, देखो दो एंगल बन रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझना, दो एंगल बन रहा है, एक एंगल आपका क्या बना, ध्यान से समझना, एक ये वाला एंगल बना और एक ये वाला एंगल बना, दोनों एंगल में कॉमन आर्म कौन है पहले ये बताओ, हम लिख दे रहे नाम ए ओ बी सी, दोनों एंगल में एक्स और वाई में कॉमन आर्म कौन है ये बताओ। ओसी क्या है, कॉमन, ओसी इस वाले एंगल में भी है और ओसी इस वाले एंगल में भी। इस एंगल को कैसे पढ़ेंगे, एंगल बी ओ सी, इस वाले एंगल को कैसे पढ़ेंगे, एंगल ओ ए ओ सी, तो ओसी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा था कि जो अपोजिट रे है वो क्या हो जाएगा, अनकॉमन, ये दोनों अपोजिट रे है ना, ये क्या है, ये वाला आर्म जो है ना तो इस एंगल में आ रहा, ये वाला आर्म ना तो इस एंगल में आ रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनकॉमन, क्या हो जाएगा, ये अनकॉमन है, ये कॉमन नहीं है। कॉमन कौन है, ये रे, रे क्या हो रहा, इस एंगल में भी आ रहा और रे कहाँ आ रहा, इस एंगल में भी आ रहा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे कॉमन वॉमन का आइडिया लगेगा, काम आएगा आपको आगे, ठीक है ना। कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। ओसी आपका इस एंगल में भी आ रहा, कैसे पढ़ोगे, बी ओ सी, और ओसी आपका इस एंगल में भी आ रहा, ए ओ सी, ओसी लाइन दोनों एंगल के अंदर आ रहा है, ये कॉमन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा था अपोजिट रे के बारे में, अपोजिट रे कौन है, ये दोनों, ये दोनों क्या हो जाएगा, अनकॉमन, ओ बी ना तो इस एंगल में आ रहा और ओ ए ना तो इस एंगल में आ रहा, बात आया समझ में, तो ये अनकॉमन कहला जाएगा। चलिए क्लियर है, यहाँ पे टू तक तो क्लियर हो गया, थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाइए। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा पूरा। थर्ड में फिगर दिया हुआ है, फिगर बनाया है, पहले फिगर बना लिया जाए। फिगर बना लिया जाए, बहुत इजी है ये, एक बार में एक बार अगर समझ गया ना इजी हो जाएगा एकदम तुरंत। नाम दिया हुआ है लाइन का, ठीक है, L1 L2, एंगल दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट ओ है जी, एंगल क्या क्या दिया हुआ है, इसको Y एंगल, X एंगल, W एंगल, सॉरी U है, U और ये Z, ये एंगल दिया हुआ। और क्या पूछ रहा है आपसे इसमें, देखो क्वेश्चंस को देखना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 45 डिग्री, मिला लेना एक बार, सही हम लिख रहे हैं ना, क्वेश्चंस में फिगर दिया है और इसमें x का वैल्यू दे दिया, x बराबर कितना है 45, कितना है जी, तो आपसे कह रहा है आपको निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड, क्या निकालना है बताएंगे आप, क्या निकालना है, y निकालना है, y बराबर क्या होगा, और क्या निकालना है, u निकालना है, u बराबर क्या होगा, और क्या निकालना है, z निकालना है, z बराबर क्या होगा, u y z, ये तीनों आपको निकालना है। आई बात समझ में, क्या निकालना है, u y z, ये तीनों निकालना है। x दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। किसी को डाउट है यहाँ पे तो बोल दो, डाउट है किसी को, नहीं है ना, चलो ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन में। x बराबर दिया हुआ है 45, यहाँ पे लिख दे रहे ताकि हमको पता चले कि ये एंगल दिया हुआ है, निकालना है u z y। सबसे पहले कौन सा एंगल निकाल सकते बताओ, z निकाल सकते हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, ये z x के बराबर और y u के बराबर, अभी थ्योरम हमने प्रूफ किया था, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे z बराबर x, क्या लिखेंगे बाबू, कैसे, रीजन दो, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, शॉर्ट में z बराबर क्या लिख दिया, x लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, क्या z का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, रहने दिया, क्या x का वैल्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है,
रख देंगे 45। तो बताओ z बराबर कितना आ गया 45। समझ में आया है कि नहीं आया? z निकल गया ना, ये एंगल हमारा निकल गया। चलो अब निकालना बाबू y और u। z तो बहुत आसान था निकालना, क्योंकि x के बराबर z होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। y और u में अगर कोई एक एंगल मालूम होता, या तो y मालूम होता तो u निकल जाता, u मालूम होता तो y निकल जाता। इन दोनों में से कोई भी एंगल मालूम नहीं है। तो अब बताओ हमें कैसे बनेगा, ये क्या करेंगे? लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे। कैसे? x दिया हुआ है ना, हम लिख सकते हैं, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना जी। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोई रेस को क्या कर रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा, तो ये दो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा 180। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम क्या आता है 180। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? y प्लस एक्स। क्या लिखेंगे बाबू? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया ये? बाय लीनियर पेयर। कहां से आ गया ये? लीनियर पेयर से। अब यहां वैल्यू पुट करो। y का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम है, y को y रहने दो। x का वैल्यू मालूम है, x बराबर कितना है 45। x की जगह पे रख देंगे कितना 45 इज इक्वल टू 180। समझ में आया है कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? अब ये 45 प्लस में यहां जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 180 प्लस 45, यहां आएगा बाबू माइनस 45 हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है ये? कोई दिक्कत यहाँ पे? y का वैल्यू निकालना है ना, 45 प्लस में यहां चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, y को अकेला रखना पड़ेगा, वैल्यू निकालना है। 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ क्या हो गया 9, 9 में 4 जाएगा 5। एक मिनट, 10 में 5 गया, क्या आ गया 5, सॉरी 7 ना आएगा यार, 7 में 4 जाएगा, क्या आ जाएगा? क्लियर है यहाँ पे? तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 135। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। y इज इक्वल टू 135। अब y का वैल्यू मिल गया ना, अब क्या निकालना है बताओ? y मिल गया ना, u निकालना है। y और u बराबर होगा कि नहीं होगा? कैसे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। नाउ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे y इज इक्वल टू u। कैसे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या दिया हुआ है? y निकाल चुके हैं ना, y का वैल्यू रख दो, y बराबर 135 है, यहाँ आ जाएगा 135। u तो मालूम नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा। u बराबर कितना आ गया 135। समझ में आया है कि नहीं आया? क्या चारों एंगल निकल गया? एक एंगल दिया हुआ था, बाकी तीन एंगल हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना चाहिए सभी को। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है? नोट कर लीजिए इसको।
हो गया। हो गया। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो तो देखो तो बनेगा। अच्छा अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको पहले बनाओ तुम लोग। हम दे रहे पहले जो क्वेश्चन उसको बनाओ पहले। निकालो। अल्फा निकालोगे, बीटा निकालना है और गामा निकालना है। क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा बराबर, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा और एक को गामा। बन जाएगा। बनाइए फटाफट जल्दी से। हाँ लैंग्वेज के साथ बनाना तो। हो गया। नोट हो गया सभी का? चलो जी यहाँ ध्यान देना। बना सकते कि नहीं बना? बन गया। बताओ बीटा बराबर कितना आएगा? 60 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ठीक है। अब यहाँ पे बीटा तो निकल गया, ये मालूम है। अल्फा और ये गामा निकालना है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू 180। कैसे हो जाएगा? बाय लीनियर पेयर से। अल्फा प्लस 60 इज इक्वल टू क्या आएगा? 180। यहाँ पे 60 प्लस में यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में अल्फा निकल जाएगा। 180 माइनस क्या हो जाएगा? 60। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 में 60 चला गया, क्या आया? 120। चलो अल्फा भी मालूम हो गया 120। तो अल्फा 120 तो गामा क्या हो जाएगा? 120। गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? गामा इज इक्वल टू अल्फा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। गामा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अल्फा दिया हुआ है, कितना है? 120 रख दिया यहाँ पे 1। आ गया। समझ आया है कि नहीं आया? क्लियर है? यहाँ पे बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले हम फिगर बनाते हैं। क्या है फिगर कह रहा? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आना है ना। देखो क्या क्या दिया हुआ है? ए, बी, सी, ई, एफ, डी, ये सब दिया हुआ है। ठीक है।
ये कितना है बाबू, जेड है, ये कितना है जेड, ये कितना है आपका वाई, ये कितना है आपका एक्स, ये कितना आपको दिया हुआ है 90, ठीक है, ये कितना आपका 50, ठीक है, और ये आपका यू है। क्या निकालना आपको समझ में आ ही गया होगा, जो जो नहीं दिया हुआ है, जो वेरिएबल के फॉर्म में जो एंगल, वो निकालना है। क्या क्या निकालना है, एक्स वाई जेड यू, क्या निकालना है, एक्स वाई जेड एंड यू, ये 4 एंगल आपको निकालना है। क्या निकालना है, 4। सबसे पहले तो जेड निकाल लो, जेड निकल जाएगा, देखो तो ये और ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भूल जाओ, ये वाला लाइन को भूल जाओ, मत देखो इसको, ये लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ या नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ना z इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 90 डिग्री। कैसे आ गया ये बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, z इज इक्वल टू क्या आ गया 90 आ गया। कितने लोगों को ये क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है, z मालूम हो गया, एक तो आ गया। अब आ जाओ 50 के बराबर कौन है, देखो तो 50 के बराबर कौन आएगा, ये लाइन यहां आ रहा, ये लाइन यहां जा रहा, 50 के बराबर कौन आएगा, y बराबर 50 आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखो यहाँ पे, इस लाइन को देखना है, इस वाले लाइन को देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 50 लिखेंगे। कैसे आ गया बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो y निकल गया, z निकल गया, अब निकालना है u और x। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन क्या कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा, तो u किसके बराबर आएगा, x के बराबर। कैसे, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा। u मालूम हो जाएगा, x मालूम हो जाएगा, x मालूम हो जाएगा, u निकल जाएगा। पहले यहां तक जो बनाया सभी को क्लियर है या नहीं है, कोई दिक्कत है यहां तक में, नहीं। अब देखो यहां ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, u तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि x तो दिया हुआ है नहीं, ना x निकलेगा क्योंकि u दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि ले लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, सीडी क्या है, सीडी अगर स्ट्रेट लाइन है बाबू, तो यहाँ पे y x और 90 तीनों एंगल का सम कितना आएगा, 180 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9। क्या लिखेंगे यार, ध्यान से देखना है यहाँ पे, y प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 लिखाया जा सकता है। y ये वाला एंगल हो गया, x ये हो गया और 90 ये तीनों एंगल मिलाकर के ये पूरा आपका स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं बना, है ना। स्ट्रेट लाइन पे ये 3 एंगल बन रहे, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा बताओ, 180 हो जाएगा, हाँ या नहीं, 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, बताओ y का वैल्यू कितना है जी 50, y की जगह पे रख देना 50। x का वैल्यू कितना है मालूम है, x का वैल्यू नहीं मालूम है, छोड़ दो, x नहीं मालूम है, और क्या है ये 90, यहाँ 90 रख देंगे, कोई दिक्कत। y का वैल्यू 50 ला चुके हैं ना, तो y की जगह पे क्या रख दिया 50, x तो मालूम ही नहीं है कहीं भी, छोड़ दिया, और 90 तो 90 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 180। यहाँ रीजन लिख देना कैसे हुआ ये, बाई स्ट्रेट एंगल। कैसे हो गया ये, बाई स्ट्रेट एंगल। आई बात समझ में, यहां से x निकल जाएगा, 90 प्लस 50 कितना आ जाएगा 140, और इज इक्वल टू क्या आ गया 180। ये 140 प्लस पे वहां जाएगा, क्या होगा माइनस में, x इज इक्वल टू 180, ये प्लस 140 यहाँ आएगा माइनस 140, 180 में 140 चला जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 40। क्या निकल गया आपका, x निकल गया। क्या निकल गया, x किसके बराबर है बताओ, u के बराबर है या नहीं। कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे, अरे यार कलर चेंज करो, ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कट कर रहा, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा बराबर। कैसे, वर्टिकली अपोजिट। तो कंफ्यूज नहीं होना, इतना सारा लाइन, हमको इतने सारे लाइन से मतलब ही नहीं है, हमको जिस लाइन का जरूरत, जिस एंगल का जरूरत है वो एंगल देखना, वो एंगल किसको इंटरसेक्ट करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे हम बताइए, हम लिखेंगे ना
x इज इक्वल टू यू, क्यों हो जाएगा x बराबर u, बताओ क्यों हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। कैसे हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। x तो मालूम है ना जी, x निकाल चुके, कितना आया? x बराबर 40, x की जगह पे रख देंगे हम क्या? 40, तो u बराबर कितना आ जाएगा? u बराबर आ जाएगा 40। निकल गया। कितने लोगों को समझ में आया? आया। घर पे एक बार दोबारा बनाना है खुद से, ऐसा नहीं कि हम बता दे रहे तो बनाएंगे, हम तो बता दे रहे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाना है। अब आपका काम है इसको एक बार घर पे खुद से बनाना, दोबारा ट्राई करके देखना बनता है कि नहीं बनता। पहली बात तो ये घर पे आपसे दोबारा बनना चाहिए, ट्राई करके देखेंगे आप लोग। आई बात समझ में? और अगर दोबारा घर पे आपसे बन गया तो बहुत बढ़िया है, फिर समझ गए ना, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो घर पे एक बार बनाना है, बना के देखना है सबको, ऐसे नहीं छोड़ देना है। घर पे सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा, जितना भी क्वेश्चन हम क्लास में बता दिया करें ना, उसको घर पे जरूर बनाया करो, छोड़ नहीं दिया करो। ये नहीं क्लास में एक बार बना लिया तो हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ज्योमेट्री है ये, ज्योमेट्री पे कमांड करना बहुत जरूरी है। और ज्योमेट्री पे कमांड इतना आसानी से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा इसमें, एक एक चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ये सब तैयार हो रहा है किसके लिए? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ने के लिए। वो अगर आ गया ना आपको ज्योमेट्री में, फिर ज्योमेट्री में डरने का जरूरत ही नहीं होगा। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 10th क्लास तक का क्वेश्चन बनता चला जाएगा। समझ गए? ये सब तैयार किया जा रहा है किसके लिए? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल के लिए। जैसे एक बिल्डिंग तैयार किया जाता है ना, छोटे छोटे चीजों से मिला करके उसका बेस दिया जाता है, बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो ज्योमेट्री का ये बेस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद आएगा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल, वो पढ़ेंगे, 10th में भी काम आएगा वो, फिजिक्स में भी काम आएगा वो, हर जगह काम आएगा कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। आई बात समझ में? सारा मेहनत उसी के लिए हो रहा है, तो बढ़िया से पढ़ना है, मेहनत करना है, टाइम देना है। सिर्फ आधा घंटा या होमवर्क सोच करके या नहीं बना लो, 2-4 तो बना लो आगे, या ऐसे क्वेश्चन देगा भारी लग रहा ना बनेगा, ऐसे इस तरह के बच्चे तो ज्योमेट्री बनेगा ही नहीं, जो सिर्फ क्वेश्चन देख के छोड़ देता है। ज्योमेट्री उसी से बनेगा, ज्योमेट्री उसी को समझ में आएगा जो मेहनत करना जानता है, जो क्वेश्चन पे लगा रहेगा। ऐसे नहीं बन रहा तो ऐसे बना के देखते हैं, ऐसे नहीं बन रहा इस मेथड से तो इस मेथड से बना करके देखते हैं, वैसे बच्चे से ज्योमेट्री बनेगा। आई बात समझ में? जो सिर्फ क्वेश्चन देख करके बनाता है ना, एक बड़ा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। जिसने कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं किया, जिसने पेज गंदा नहीं किया, जिसका 10 पेज 12 पेज बर्बाद नहीं हो रहा है एक एक क्वेश्चन पे, उससे ज्योमेट्री नहीं बनने वाला। एक एक क्वेश्चन पे आपका 10 पेज 12 पेज बर्बाद होना चाहिए। गलत हो रहा दोबारा बनाइए, दूसरे तरीके से ट्राई कीजिए, फिर गलत हो रहा फिर काटिए। तुम लोगों के साथ क्या है? पहली बात तो तुम लोग क्वेश्चन ही देख के छोड़ देते हो, क्वेश्चन देगा ना बनेगा, हटाओ। कुछ बच्चा होता है जो थोड़ा हिम्मत कर पाता है, कॉपी पे ड्रा वरा करेगा, कुछ करेगा, ट्राई करेगा, बनाने का कोशिश करेगा, उसमें भी वो एक बार नहीं बना छोड़ देगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते जो एक बार नहीं बना फिर दोबारा बना के देखेगा दूसरे तरीके से, दोबारा नहीं बना थोड़ी देर बाद में फिर बना के देखेगा वो, ठीक है ना। तो जो 4 बार 5 बार 6 बार एक एक क्वेश्चन पे लगा हुआ है, मेहनत कर रहा, दिमाग लगा रहा, आधा आधा घंटा एक एक घंटा दे रहा है एक क्वेश्चन पे, नहीं बन पा रहा, तो वैसे बच्चे ज्योमेट्री को सीख पाएंगे, उन बच्चों का ज्योमेट्री स्ट्रांग होगा। नॉर्मल बच्चे का ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं होगा जो नॉर्मल तरीके से पढ़ते हो। तो अगर चाहते हो ज्योमेट्री स्ट्रांग करना तो मेहनत करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में ब्रेन डेवलप होता है, सोचना पड़ता है कैसे बनेगा। अभी तो नॉर्मल चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो बेस है। जैसे जैसे ट्राइंगल में आएंगे सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा, क्या लगाए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ रहेगा, प्रोसेस आपको दिमाग में लाना पड़ेगा, किस प्रोसेस से चलना है, कैसे चलना है, ये सब चीज रहेगा। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये, ठीक है। आगे ट्राई करना, सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो तो बुक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, देखो तो बन जाएगा। आगे ट्राई करेंगे आप लोग। इसी टाइप का ही क्वेश्चन है मेनली, बन जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन बन गया ठीक है, जो नहीं बनेगा वो आप हमसे पूछ लेंगे। आई बात समझ में? तो रहने दिया जाए आज के लिए, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। वहां से स्टॉप कर देना बाबू।